जो राजच्युत हो गया है उसके लिए प्राण देने के लिए जो प्रस्तुत है, उन्होंने कहा समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज छल भंग शरीरा, और भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पाइये मीचू, राम काज करिहो रणरारी, जस धवली हो भुवन चारी, तजो देह रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। इतना बड़ा उत्साह क्यों? श्री राम ने इतना महान बना दिया। आप कितने महान हैं, महत्व इसका नहीं है, आप दूसरों को कितना महान बनाते। आप कितने बलवान हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कितनों को आपने बड़ा बनाया। आप कितने बड़े विद्वान हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है अगर आपने अनगिनत लोगों को विद्वान बनाने की दिशा में प्रयत्न नहीं किया। मानो भगवान श्री राम की यात्रा अयोध्या से आरण्य कांड, बोले हाँ मुनियों और कोल के रातों में सेतु बन गया, पर अभी तो पक्षियों से। जब गीधराज से भेंट भई, मानो पक्षी से मित्र था। किष्किंधा कांड, बोले अब तो बंदर ही उनके मित्र है। और वो हनुमान जी ने जो ही कहा कि महाराज सुग्रीव रहते हैं, चल के मित्र बना लीजिए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, बोले सारी सवारियां चढ़ के देख लिया है, नया सवारी, जरूर उसका आनंद लेना चाहिए, ऐसा तो अद्भुत कोई मिला ही नहीं, और आप दोनों उनके पीठ पर बैठ जाते। और प्रभु यह सेतु का निर्माण समुद्र पर भी करते हैं, और लंका की ओर तब तक नहीं गए जब तक विभीषण आकर के शरण में। मानो प्रभु ने कहा कि मैं कोई विद्वेष से लड़ने नहीं जा रहा हूं, निशाचर से लेकर के देवता और निशाचर सब में अगर कोई सेतु है। अंगद जाने लगे रावण के पास, महाराज रावण से बात मैं कैसे करूं, खूब उसको मैं बुरी तरह से परास्त कर सकता हूं। प्रभु ने हंस करके यही कहा, देखो तुम एक ध्यान रखना, मेरे जो विचार है, मेरा जो आदर्श है, क्या? बोले काज हमार, मेरा उद्देश्य बुराई का निवारण है, मुनियों का संकट दूर करना है। मैं इसी उद्देश्य से मैंने यह योजना एक बनाई है, लेकिन इस बात को मत भूलना, काज हमार तासु हित होई। रावण का भी अहित नहीं मैं चाहूंगा, रावण का भी हित होना चाहिए। जिसका जन्म हुआ तो लिखा गया कौशल्या हितकारी, जो कौशल्या हितकारी से रावण हितकारी तक का सेतु बना सकता है, उसके सेतु निर्माण की कला पर आप दृष्टि तो डालिए। तो मानो भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में अवतरित होकर प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा जो सेतु का निर्माण करते हैं, अगर उस सेतु का महत्व हम जीवन में हृदयंगम कर सकें तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं, बहुत सी दूरियों का निरसन हो सकता है। भगवत श्री राम भद्र की महती अनुकंपा से कितने दिन तक कार्यक्रम कितने दिन चला है, कितने दिन मुझे तो मैंने गिना नहीं कि कितने दिन हुए, पता चला 12वां दिन है। तो ये जो 12 दिवसीय मानस सत्र चल रहा था वो आज समापन की दिशा में बढ़ रहा है। अनेक वर्षों से यह परंपरा, जिसके मूल में श्री प्रेमनाथ जी, ओंकारनाथ जी की श्रद्धा भावना है, यह क्रम चलता रहा है। और यह प्रभु की कृपा है कि कोई क्रम जो है वो निरंतर चल सके, उसका निर्वाह हो सके। तो इसके लिए श्री प्रेमनाथ जी और उनके परिवार के प्रति हार्दिक मंगल कामना है, आशीर्वाद है। वस्तुतः यूं चाहे भीड़ की दृष्टि से यह आयोजन थोड़ा न्यून होता हो, आज तो आप लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, पर कम भी हो
तो भी जहां तक तीर्थराज प्रयाग के संगम की बात है, यहाँ कथा में भी श्रोताओं का जो संगम हो रहा है वो बड़ा विलक्षण है, आनंददायक है। इसमें हर वर्ग के लोग, हर श्रेणी के, हर दिशा में जो कार्यरत हैं, वे सभी महानुभाव दृष्टिगोचर होते हैं। बुद्ध भी हैं, जन भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, प्रजा भी है, साहित्यिक भी है। तो ये जो एक संगम है, और इस संगम में तो आप देखते ही हैं हमारे न्यायमूर्ति प्रेम शंकर जी तो वैसे बैठे हुए हैं। उनसे मैं आग्रह नहीं करता हूं सामने आने का। हमारे एक दूसरे न्यायमूर्ति वो तो बिल्कुल भीड़ में बीच में बैठे रहते हैं। तो वो उनकी ये एक कथा के प्रति श्रद्धा की बात हुई कि वो यहाँ आकर के वे विनम्र भाव से ही श्रोता के रूप में कथा श्रवण करते हैं। और अनेक ऐसे महानुभाव हैं जो बाद में मुझसे कहीं मिलते हैं और वे कहते हैं कि मैं नित्य जाता था। तो आप सब लोग जो इतने उत्साह प्रेम से उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं नहीं जानता, पर आप हर वर्ग से जिस श्रद्धा भावना के साथ, एकाग्रता और तन्मयता के साथ एकत्र हुए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। इस वर्ष राम कथा तो प्रतिवर्ष हो ही रही थी, पर इस बार एक और जुड़ गया संदर्भ सूत्र। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म का यह 500वां वर्ष है, और इस पूरे वर्ष में जहां भी प्रवचन हुए, इस बात का स्मरण कराना मुझे अपना कर्तव्य प्रतीत हुआ। तो ये गोस्वामी जी के प्रति हम सबकी कृतज्ञता कहिए, श्रद्धा भावना कहिए, का उसका ही प्रतीक है। एक सज्जन ने पूछा, नित्य तो तुलसीदास जी का यह चित्र बाहर लगा रहता था, आज भीतर क्यों आ गया? तो मैंने कहा कि कथा का उद्देश्य ही यही है कि तुलसीदास बाहर से भीतर आ जाए। यही कथा का तात्पर्य है। आप सुनते हैं और आप देखते हैं, लेकिन वो जो सुना हुआ है वह भीतर आ जाए। तो तुलसीदास जी का भीतर ही आना तो हम सबका जीवन, हमारा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। गोस्वामी जी का यह जो ग्रंथ है, यद्यपि उनकी प्रसिद्धि रचयिता के रूप में है, पर गोस्वामी जी ने अपने आप को कभी भी रचयिता नहीं माना। उन्होंने सर्वदा, अभी जो आपके सामने अंतिम श्लोक पढ़ा गया, और चाहे वो पहले का, उन्होंने जो है बार बार ये कहा कि मैंने केवल इसका भाषा में अनुवाद किया है। पर प्रश्न यही है, अनुवाद का क्या अर्थ है? तो साधारणतः अर्थ होता है कि जैसे कोई श्लोक है या कोई किसी भाषा का जो ग्रंथ हो या गद्य हो, पद्य हो, उसको जब हम दूसरी भाषा में रखते हैं तो उसे अनुवाद कहते हैं। पर गोस्वामी जी की बात बड़ी अनोखी है, और उसका सूत्र इतना ही है कि गोस्वामी जी से जब पूछा जाता है कि राम कथा का रचयिता कौन है, तो शंकर जी का नाम लेते हैं। पर विलक्षण बात यह है कि शंकर जी से जब पार्वती जी राम कथा के विषय में पूछती हैं, तो शंकर जी नहीं कहते हैं कि जिस रामायण का मैंने निर्माण कर लिया था, आज तुम्हें सुना रहा हूं। उन्होंने पार्वती से यही कहा कि पार्वती, ये जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कागभूषुंडी गरुड़ प्रति गावा, जिसे कागभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। तुलसीदास जी अपने को रचयिता न माने तो आश्चर्य नहीं है, पर जिन शंकर जी को सभी रचयिता मानते हैं, वो भी कहते हैं कि वो तो मैंने शिष्य से सुना। अद्भुत बात है।
और जो सुना वो सुना रहा हूं। और काकभूषण जी कहते हैं कि ये तो लोग हमारे यह शंभु प्रसाद जात में पावा। याज्ञवल्क्य जी यही कहते हैं कि मैंने भगवान शिव मुसुंडी की कृपा से पाया, और उसका मूल सूत्र है कही राम कथा का। वस्तुतः काल आजकल बड़ी समस्या है। आजकल शोध प्रबंध की बड़ी परंपरा हो गई है। विश्वविद्यालयों में बड़े शोध ग्रंथ लिखे जाते हैं, और कभी कभी वो शोधार्थी मेरे पास भी आते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई सत्य तो यही है कि विश्वविद्यालयों की शोध परंपरा और वो हमारी जो सनातन धर्म की जो धारणा है उसमें इतनी दूरी है कि वो है तो बहुत भिन्न है। और इसका अर्थ ये है कि विश्वविद्यालय के शोध का मूल आधार ये होता है कि इसका रचयिता कौन है, इसका स्रोत कौन है, उसका मूल कौन है, इसका आदि कब हुआ। और यहां तो आदि की चर्चा नहीं, यहां तो अनादि की चर्चा। राम कथा अनादि है, रचयिता कोई नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है। वो एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से को वह बात सामने आ गई, और इसको समझे बिना वो शोधार्थी या विश्वविद्यालय परंपरा से तो उसका मेल हो ही नहीं सकता है। उसका अर्थ है कि जिसे हम बहुत महत्व देते हैं, काल को, कला को और मूल को, का उसका यहाँ पर कोई रंच मात्र भी कोई प्रभाव नहीं। यहां तो एक ही सूत्र है, क्योंकि अब राम की कथा है तो आप राम का इतिहास बताइए। राम का इतिहास बताइए माने त्रेता युग में अयोध्या में दशरथ के पुत्र के रूप में राम का जन्म हुआ। लेकिन गोस्वामी जी वहां से प्रारंभ करते हैं जब मनु के सामने भगवान राम सीता प्रकट हो गए। मनु के सामने प्रकट हुए, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपनी सुविधा और उपासना के लिए हम दशरथ पुत्र के रूप में उन्हें मानते हैं, पर वे तो अनादि है, शाश्वत है। इसलिए एक शब्द समझ लीजिए और सारे भारतीय चिंतन को आप समझ लेंगे, और एक शब्द है अनादि। इस अनादि को आप जितना समझते जाएंगे उतना आप सारे हमारे ऋषियों को, मुनियों को और गोस्वामी जी को समझ सकेंगे। वेद की रचना कब हुई? अब तो बड़े बड़े विद्वान हुए, वो तो बताते इस वेद की रचना इस समय हुई, इसकी अब हुई, इसकी अब हुई। पुराणों की रचना में भी वे क्रम बताते हैं, पर हम जब ये कहते हैं तो विचित्र सा लगेगा कि हम कहेंगे वेद अनादि है। और जब यह बड़ी अनोखी सी बात आती है ना कि भगवान श्री राम जब चित्रकूट में थे तो कथा सुनते थे, तो प्रश्न आया कि कथा कौन से सुनते थे? तो जहां बैठ बट छाया वेदिका बनाई, सियनज पान सरोज सुहाई, जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, कहानी सुनहि कथा इतिहास प्रभु आगम निगम पुराण। वेद सुनते हैं, तंत्र शास्त्रों के विषय में सुनते हैं, और पुराणों की कथा सुनते हैं। अब तो बड़ा चक्कर हो गया। तो पुराणों के रचयिता व्यास जी माने जाते हैं। व्यास जी का जन्म द्वापर में हुआ और त्रेता में श्री राम पुराण सुनते हैं। इसको लोग समझ में नहीं आता क्या ये लोग क्या लिख रहे हैं। भगवान राम पुराण की कथा सुन रहे, अभी त्रेता है और द्वापर में पुराण की कथा हो रही है। तो मानो ये जो सूत्र है सर्वत्र अनोखा है, और ये कोई विनोद नहीं है, ये काव्य नहीं है, ये महान सत्य है। वेद क्या है? बोले बस वेद तो अनादि है, इसका रचयिता कोई नहीं। मानो वेद पुराण भले ही किसी ऋषि के माध्यम से कोई मंत्र सामने आया,
भले ही पुराण व्यास के माध्यम से हमारे सामने आया, लेकिन वो उनकी रचना नहीं है, वो तो एक माध्यम है। और इस बात को यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन में अभिमान का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। आज तो व्यक्ति बड़ी किसी की सराहना करेगा तो कहेगा इनका चिंतन सर्वथा मौलिक है। मौलिक माने उसकी अपनी स्वयं की सूझ है, और यहां तो कोई कहना ही नहीं चाहता कि मेरा मौलिक है। सब व्यक्ति कहते हैं कि मैंने सुना और सुना रहा हूं। तुलसीदास जी से पूछ दिया गया है कि आपने ये जो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, इतना शास्त्र और पुराण और सबका दिव्य रूप दिखाई देता है, तो ये आपके स्वयं अनुभव का सत्य है कि तोता रटंत है? किसी की निंदा करे तो वो कहेंगे कि अरे कुछ थोड़ी स्वयं समझे हुए, तोते की तरह रट लिया। अयोध्या के एक संत ने उलाहना दिया, बोले तुमने चाहे और बहुत भला किया हो, लेकिन वक्ताओं को तोता रटंत बना दिया। क्यों? बोले तुम्हारी पुस्तक पढ़ ले, प्रवचन कर दे, हो गए, स्वयं चिंतन करने की चेष्टा ही नहीं करते। तो मानो उनकी दृष्टि में तोता रटंत निंदा की बात थी। लेकिन गोस्वामी जी ने जो मीठी बात कही वो तो बड़ी अनोखी है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपका तोता रटंत है? तो बोले बिल्कुल, कोई मेरा मौलिक नहीं, मेरी रचना नहीं, मैं कोई मौलिक, मेरा ज्ञान नहीं है, और जो कुछ है वो तोता रटंत है। आश्चर्य हुआ, पर क्या सुंदर भाव गोस्वामी जी का है। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली रामायण में, आपु ही आपु हो नीके जानत। प्रभु दूसरों से वह बात कहूं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर आप तो अच्छी तरह जानते हैं मेरे जीवन को, मेरी सच्चाइयों को। क्या? आपु ही आपु हो नीके जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो। गोस्वामी जी के शब्द जो है वो बड़े गंभीर अर्थ वाले होते हैं। वस्तु जब बनाई जाती है, जैसे बर्तन है, तो उसको गढ़ना कहते हैं, और जब किसी बर्तन में वस्तु डाली जाती है तो उसको भरना कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर शब्द और शब्द उलट दिया। क्रम की दृष्टि से देखें तो लिखना चाहिए राम तिहारो गढ़ायो, राम तिहारो गढ़ायो भरायो। पर गोस्वामी जी ने उल्टे क्रम से क्यों लिखा? मानो एक सूत्र है, शास्त्रों में, वेदांत ग्रंथों में पात्रता का बड़ा महत्व है। पहले पात्र बनिए तब किसी वस्तु को ग्रहण कर सकेंगे। पर गोस्वामी जी बड़ी मीठी एक दिव्य भावना प्रस्तुत करते हैं। किसी ने सुन लिया कि एक सज्जन के पास बहुत गाय का दूध होता है और वो उदारता से बिना मूल्य लिए बांटते। लोग आते थे और लेके जाते थे। एक व्यक्ति आया और दूध जो सज्जन वितरण करते थे उनसे कहा कि आप मुझे भी दूध दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दूंगा, लाइए आपका बर्तन। बोले बर्तन तो नहीं है। तब? बोले ना हो तो बर्तन भी आप ही दे दीजिए। सब लगा कि तो अनोखा मांगने वाला है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, आपने जब कृपा का दूध मुझ में भरना चाहा तो आपने भी देख लिया कि पात्र नहीं। तो अगर ये भरा गया और उसके बाद गढ़ा गया तो आपने देखा, आपने कि आया हुआ है। पर राम तिहारो भरायो गढ़ायो। और वाक्य कितना सुंदर। बोले तोते की तरह क्यों कहते हो? तोते को पढ़ते और रटते देख करके बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है किसका तोता है, किसने पढ़ाया है? तो इस तोते को देख करके लोगों को याद आना चाहिए कि तुलसीदास के रूप में जो तोता है उसको पढ़ाने वाला कौन?